नमस्कार साथियों। आज की जो समीक्षा का टॉपिक है, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में 38 करोड़ का घोटाला, 9 लोग गिरफ्तार। 46 इंस्टीट्यूट से कोचिंग देने का हुआ था समझौता, कार्रवाई में 4 निदेशक शामिल। अब देखिए, कोचिंग सेंटरों पर ये हुआ था, 46 कोचिंग सेंटर के साथ समझौता हुआ था। ऐसे काम करती है योजना। मुफ्त कोचिंग यूपीएससी, जेईई, नीट, बैंकिंग और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों में मुफ्त कोचिंग, आर्थिक सहायता। कोचिंग फीस के अलावा छात्रों को किताबें और आने जाने के खर्च के लिए 2,500 रुपये प्रति माह वजीफ़ा दिया जाता था। फीस कवर। परिवार की आय सालाना 2 लाख रुपए से कम है तो सरकार 100% फीस भरती है। 2 से 6 लाख की आय वालों के लिए 75% फीस सरकार देती थी। यह योजना बीच में कुछ समय के लिए रोक दी गई थी, जिसे अक्टूबर से नवंबर 2024 के दौरान फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है। अक्टूबर में धन की हेराफेरी होने के कारण बंद कर दिया गया। नई दिल्ली से खबर है। अरविंद केजरीवाल सरकार की गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने की योजना में 38 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। यह भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के नाम पर केजरीवाल सरकार ने मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की शुरुआत की थी, लेकिन करोड़ों का घोटाला करने के कारण योजना ही बंद हो गई। आप देखिए, कोई एक योजना बनी और वो योजना ही बंद हो गई। इस मामले में दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी को गुरुवार के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तत्कालीन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर एसीबी ने बीते वर्ष अगस्त में केस दर्ज किया था। इस मामले में जिन 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मुखर्जी नगर के रविंद्र इंस्टीट्यूट के निदेशक रविंद्र कुमार, रोहिणी में तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता, मुखर्जी नगर के किरण इंस्टीट्यूट के निदेशक शंभू शरण और मुखर्जी नगर के परिणाम इंस्टीट्यूट में के निदेशक दिग्विजय कुमार शामिल हैं। ये चारों बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनकी दिल्ली में कई ब्रांच हैं। रविंद्र इंस्टीट्यूट के निदेशक ने अवैध तरीके से 3 अन्य ट्यूशन सेंटर वालों को भी इस योजना के तहत पढ़ाने का ठेका दे दिया था। इन तीनों ट्यूशन सेंटर के मालिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें करावल नगर के तक्षशिला ट्यूशन सेंटर के मालिक आज़ाद कैलेट, यमुना विहार के मोमेटस ट्यूशन सेंटर के मालिक हर्षित और कदरमपुरी के प्रयास कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक संजीव कुमार शामिल हैं। सरकार ने रोहिणी सेक्टर 20 स्थित एक पहल के एनजीओ को इस योजना को बांटने का काम दिया था, लेकिन इन एनजीओ ने पैसे के लिए अवैध तरीके से छात्रों को पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया था। एसीबी ने उसके निदेशक जितेंद्र कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एसीबी ने रविंद्र इंस्टीट्यूट का काम संभालने वाले संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत दिल्ली के 46 बड़े इंस्टीट्यूट ने सरकार का विद्यार्थियों को पढ़ाने का समझौता हुआ था, जिसमें अभी केवल 4 इंस्टीट्यूट के निदेशक गिरफ्तार हुए हैं। छात्रों को पढ़ाने के एवज में सरकार कई इंस्टीट्यूट को 38 करोड़ का भुगतान कर चुकी है। इसके बाद भी करोड़ों का बकाया बिल का भुगतान मांगने पर एलजी ने एसीबी की जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह घोटाला सामने आया। जांच में पता चला कि कई इंस्टीट्यूट ने फर्जी तरीके से आय प्रमाण पत्र बनवाकर उस पर एसडीएम की मुहर लगाकर छात्रों को इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का फर्जी दावा पेश कर दिया था। तो ये देखिए, यह फर्जी दावा पेश कर दिया गया है। अब बात आई हमारे बोलने की, तो देखिए, हम तो ये बोलेंगे कि प्रतिभा तो खोजी नहीं, आपस में ही घोटाला बनाने के लिए, घोटाला और पैसा कमाने का ये जरिया बना दिया गया। अब देखिए, सच बात तो ये है कि ये प्रतिभा निकलेगी कैसे।
अब नेताजी ने तो सोच लिया कि मैं अगर इन इंस्टीट्यूटों को, कोचिंग सेंटरों को अगर मैं पैसा दे दूं तो ये प्रतिभा निकाल के देंगे। अब नेताजी से तो कोई पूछे कि प्रतिभा निकाल के कैसे दी जा रही है, वो जो प्रोसेस है ना, ये जो फ्री की जो दुकान जो खोल करके बैठते हैं ना, तो उसमें वो प्रतिभा कहाँ से रहेगी? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरी बात, वो कहते हैं ना कि वो फ्री की चीज़ बेकार ही कर देते हैं, वो वाली कहानी बन गई। वो उस तरह से नहीं बेकार हुई तो वो इस तरह से योजना के रूप में ख़राब हो गई। तीसरी बात, ये जो फ्री की ये जो योजना है ना, ये हमेशा ही नुकसान करती हैं समाज से लेकर एक विशेष स्पेशल वर्ग तक। वो फिर वो मतलब वो योग्य नागरिक दिखने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन वो वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग रहेगी, क्योंकि दक्षता नहीं आ पाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो डेफिनेशन है ना प्रतिभा खोज, ये बिल्कुल अलग हो गया। ये तो कहते हैं कि कोचिंग सेंटरों को पैसा दिया जा रहा है तो प्रतिभा विकास थोड़ी हुआ। आपको तो लगता है कि वो प्रतिभा विकास हुआ, वो तो प्रतिभा विकास थोड़ी हुआ, वो तो एक तरह का खर्चा जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता था, उस इंस्टीट्यूट के जो खर्चा जो दिया जाता था उसका वहन हो रहा था। तो ये प्रतिभा विकास तो प्रतिभा के टैलेंट को बढ़ा करके तो होएगा। अब आप ये सोचिए कि एक कंपैरिजन किया जाए तो चीन के जो प्रतिभा जो क्षमताएं हैं, उनके इंस्टीट्यूट से पता चलता है कि वो कितने दक्ष और योग्य वो लोग प्रतिभा क्षमताएं पैदा करते हैं। आज की डेट ये है कि अमेरिका कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता है, चाहे वो B2 बॉम्बर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हथियार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका डुप्लीकेट वो चाइना उसको बना लेता है। अब वो कैसे करता है? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल क्षमता है, लोग मतलब जो उनके छात्रों के पास है विशेष योग्यता प्रतिभा की, और उस प्रतिभा का उपयोग वो इसी तरह के नई तकनीकी को विकसित करने में करता है। तो यहाँ पर जब चूँकि आप कोचिंग सेंटर में UPSC की तैयारी करवा रहे हैं, आपका मकसद तो सरकारी जॉब दिलाना ही हो गया, तो इसमें प्रतिभा को डेवलप करने के लिए आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो डेवलप करने की जगह ना दे करके आप उसे इस प्रकार से पैसा दे रहे हैं जैसे कि वो उसका वहन किया जा रहा हो। अब डेवलप करना अलग चीज़ होता है, वहन करना अलग चीज़ होता है। बाकी समझने के लिए नेताजी हैं ही। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इंस्टीट्यूट वालों से भी यह अनुरोध करूँगा कि प्रतिभा विकसित करने पर ध्यान दिया जाए, बजाय इस तरह की कार्यक्रम चला कर के मैं फ़ीस कम कर दूँगा, और कम कर दूँगा तो किस लहजे से कम किया जाए, उस चीज़ को समझते हुए अगर फ़ीस कम की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि कोई टेक्नीशियन है, उसके पास एक विशेष योग्यता है, तब आप उसे कंसेशन दे सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर एक साइकिल बनाने वाला एक इंजीनियर या पॉलिटेक्निक करके आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, आप उनको दीजिए तो प्रतिभा ज़्यादा विकसित होगी, बजाय आप ऐसे को देंगे जिनके पास पैसे की ऑलरेडी दिक्कत है और आप उसको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने के लिए तो बुरा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है, आप उसमें प्रतिभा को जगा नहीं रहे हैं, आप उनको वहन करना सिखा रहे हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप जी जाइए। जीने के लिए थोड़ी पैसा दिया जा रहा है, आपको प्रतिभा विकसित करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूट वाले भी ये समझें कि प्रतिभा विकसित करना एक अलग चीज़ होती है, और प्रतिभा को यानी कि मतलब ये वहन करना, पैसे देकर वहन करवाना यानी जिलाना एक अलग चीज़ होती है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद।